हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल एंड दिस इज सानिया। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ थॉर्नडाइक की थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है। चाहे आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो, टीचिंग का दे रहे हो, सी टेट, यूपी टेट, या सुपर टेट, या बीएड आप कर रहे हो, तो हर एक एग्ज़ाम में ये थ्योरी पूछी जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगी, इजी लैंग्वेज में बताऊंगी, जैसे कि हर वीडियो में बताती हूँ। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे क्लिक कर दो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। ठीक है, तो चलो वीडियो को फिर हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि अगर आप बीएड कर रहे हो तो आपके लिए बहुत सारे वीडियोस ऑफ लेसन प्लान के अपलोडेड हैं। किसी भी सब्जेक्ट का आपको लेसन प्लान चाहिए, मेरे चैनल पे है। साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल फाइल्स अगर आपको चाहिए तो वो भी अपलोडेड है। बाकी कंसेप्ट ऑफ कंटेंट ये भी अपलोडेड है, आगे भी अपलोड होते रहेंगे, इसलिए चैनल पे बने रहना, पूरे वीडियो पे बने रहना, स्किप मत करना, पूरा वीडियो वॉच करना। ओके, इससे पहले मैं आपको स्टार्ट करूं, एक्सप्लेन करूं ट्रायल एंड एरर की थ्योरी, तो सबसे पहले जान लेते हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के बारे में। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का जो जन्म हुआ था वो अगस्त 31 को हुआ था। ठीक है, 1874 अगस्त 9 को, और उनकी जो एज थी वो 74 एज थी, और ये डेड हुए थे 1949 ईयर में। ठीक है, तो ये अमेरिका थे, अमेरिकन थे ये, और इनका ऑक्यूपेशन जो था वो साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, टाइटल प्रोफेसर है, ये प्रोफेसर थे साइकोलॉजी के, और ये जाने जाते हैं, एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये जाने जाते हैं, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जाने जाते हैं फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में जाने जाते हैं। एंड एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हु वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे बताएंगे कि कैसे बिहेवियर को मॉडिफिकेशन किया जाएगा थ्योरी में, कैसे लॉ ऑफ इफेक्ट पड़ेगा, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तो तीनों लॉज को भी हम क्लियर करेंगे। कैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बिहेवियर को मॉडिफिकेशन करने के लिए, ये हम आगे बताएंगे। ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी इन्होंने दिया हुआ था, बहुत ही फेमस थ्योरी है ये ट्रायल एंड एरर। अकॉर्डिंग टू हिम लर्निंग टेक प्लेस बाय ट्रायल एंड एरर। इन्होंने कहा था कि जो लर्निंग है वो ट्रायल एंड एरर के थ्रू लर्निंग होती है। ट्रायल एंड एरर, आप बार बार ट्राई करोगे एरर आएगा, फिर ट्राई करोगे फिर एरर आएगा, लेकिन एटलीस्ट एट द एंड वो एरर चला जाएगा एंड देन आप लर्न कर लोगे। ठीक है, इन लर्निंग द लर्नर सिलेक्ट अ करेक्ट रिस्पॉन्स आउट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल वंस एंड कनेक्ट इट विद द अप्रोप्रिएट स्टिमुलस। लर्निंग में क्या होता है कि आपको सिलेक्ट करना होता है कि करेक्ट रिस्पॉन्स आप दो। लार्ज नंबर में ट्राई करोगे, लेकिन आपको करेक्ट रिस्पॉन्स देना है, एक बार करेक्ट रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, एक बार करेक्ट रिस्पॉन्स आपको देना है, आप कितनी बार भी ट्राई कर लो, लेकिन करेक्ट रिस्पॉन्स एक बार देना है। तो लर्निंग बाय दिस मेथड इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी। तो इस मेथड की लर्निंग को कहते हैं ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी। यहाँ पे देख लो, ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, थॉर्नडाइक ने ये एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि ये जो पजल बॉक्स है, इस बॉक्स को क्या कहते हैं, पजल बॉक्स कहते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर इन्होंने हंग्री कैट को रख दिया। ये कैट जो थी वो बहुत हंग्री थी, इन्होंने हंग्री कैट को रख दिया, और इस बॉक्स के बाहर इन्होंने कैट का फूड रख दिया, जिससे कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स हो। ठीक है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, इस थ्योरी को क्या कहते हैं, SR थ्योरी। एस का मतलब स्टिमुलस, R का मतलब रिस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस पहले होगा, उसके बाद फिर रिस्पॉन्ड मिलेगा, स्टिमुलस देन रिस्पॉन्ड मिलेगा। तो इन्होंने जो कैट का फूड रखा हुआ है, यहाँ पे एक फिश आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे फिश रखा हुआ है। ये फिश क्या है, ये स्टिमुलस है, ये स्टिमुलस है जो कि रीइंफोर्स करेगी इस कैट को बाहर आने के लिए, ताकि जो हंग्री कैट है इस कैट फूड को एज अ स्टिमुलस यूज़ करेगी, और यहाँ पर फिर उसके बाद कैट जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी। अब इस बॉक्स में देख लो, इस बॉक्स के अंदर क्या है कि ये एक ट्रैप डोर है, और इस डोर के अंदर क्या है, एक लीवर होता है। वो लीवर जो है यहाँ पे पुल स्ट्रिंग द ओपन ट्रैप डोर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये स्ट्रिंग है, वो एक ये
प्रोसेस है, हंग्री कैट जो है वो कई सारे मूवमेंट करेगी और यहाँ पे उसको पुल करना होगा उस लीवर को। जब वो लीवर को पुल करेगी तब ये स्ट्रिंग पुल होगी। जब ये स्ट्रिंग पुल होगी तो ये जो डोर है वो ओपन हो जाएगा और कैट बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे कैट क्या करती है कि बहुत ज़्यादा हंग्री होती है और उसका स्टिमुलस बाहर रखा हुआ है, कैट का फूड फिश रखी हुई है। वो फिश को देख के वो बाहर आने की कोशिश करेगी, बार बार वो ट्राई करेगी और बहुत सारे मूवमेंट करेगी, अनप्लीजेंट से मूवमेंट करती रहेगी, अनवांटेड से मूवमेंट करती रहेगी, कई सारे प्रैक्टिस करेगी, कई सारे ट्रायल करेगी और उसके बाद उसको एरर भी मिलेगा। इसीलिए इस थ्योरी को कहते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी और स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी, यानी कि SR थ्योरी कहते हैं। तो वो कई सारे मूवमेंट करेगी और कई सारे मूवमेंट में उसके जो ट्रायल्स होंगे उसमें एरर भी उसको मिलेगा और कई सारे मूवमेंट करने के बाद रैंडमली वो उस लिवर को पुश कर देती है। रैंडमली जो बॉक्स के अंदर लिवर होता है ना, वो कई सारे रिस्पॉन्ड करने के बाद रैंडमली वो लिवर को पुश कर देती है, कैट लिवर को पुश कर देती है। जब कैट लिवर को पुश कर देती है रैंडमली, तब ये जो पुल स्ट्रिंग आपको दिखाई दे रहा है कि ये स्ट्रिंग पुल हो जाएगी। जब स्ट्रिंग पुल हो जाएगी तो जो डोर है ना वो ओपन हो जाएगा। जब डोर ओपन हो जाएगा तो कैट बाहर आ जाएगी। इधर देख लो, कैट जो है वो रैंडमली मूवमेंट कर रही है, कई बार रैंडमली मूवमेंट कर रही है। कैट कैसे भी कर रही है, पहले बॉक्स में देख रहे हो रैंडमली मूवमेंट करी, दूसरे बॉक्स में देख रहे हो रैंडमली मूवमेंट कर रही, बट नहीं हो रहा है, ओपन नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर वो ट्राई कर रही, फिर उसको एरर मिल रहा है थर्ड बॉक्स में। देन उसके बाद कई सारे ट्रायल करने के बाद एट द एंड वो रैंडमली जब मूवमेंट कर देती है तो लिवर पे क्लिक कर देती है। लिवर पे क्लिक हो जाता है तो डोर ओपन हो जाता है और कैट बाहर आ जाती है। जब कैट बाहर आ जाती है तो उसको उसका फूड मिल जाता है। तो इसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्ड थ्योरी, SR थ्योरी। अब इसके बाद बात करते हैं 3 लॉ ऑफ लर्निंग। यहाँ पे थॉर्नडाइक ने 3 लॉ दिए हुए हैं, यानी कि 3 नियम दिए हुए हैं लर्निंग के, कि इन 3 नियम के थ्रू जो बिहेवियर है वो मॉडिफिकेशन में आएगा। इन 3 लॉ के थ्रू ही इंडिविजुअल लर्न करेगा। ठीक है, तो ये 3 लॉ क्या है? पहला लॉ है कि लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि हिंदी में कहें कि तत्परता का नियम। दूसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसे कहते हैं प्रभाव का नियम। लॉ ऑफ एक्सरसाइज जिसे कहते हैं अध्ययन का नियम। ठीक है, पहला लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। इंडिविजुअल लर्न बेस्ट व्हेन दे आर फिजिकली एंड मेंटली इमोशनली रेडी टू लर्न एंड दे डू नॉट लर्न इफ़ दे सी नो रीज़न फॉर लर्निंग। यहाँ पे क्या कहा गया है कि लॉ ऑफ तत्परता में, लॉ ऑफ रेडीनेस में, कि इंडिविजुअल, जो कोई भी इंडिविजुअल हो, वो तभी ही अच्छे से सीख सकता है जब वो खुद से फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली वो रेडी हो सीखने के लिए। जब वो खुद से मोटिवेटेड हो, खुद से पूरी तरह से तैयार हो सीखने के लिए, तभी वो अच्छे से सीख सकता है। इसे कहते हैं तत्परता का नियम, यानी कि वो तत्पर हो जाता है, खुद से वो तत्पर हो जाता है कि उसे वो कुछ जो भी काम हो उसे वो सीखना है तो सीखना है। अगर वो खुद से मोटिवेटेड नहीं है, खुद से तैयार नहीं है, तो वो सीख नहीं सकता है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ तत्परता का नियम। उसके बाद लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या होता है कि द लॉ स्टेटेड दैट any behavior that is followed by pleasant consequences is likely to be repeated and any behavior followed by unpleasant consequences is likely to be stopped। यानी कि इसे हम हिंदी में कह सकते हैं, हिंदी में आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ कि देखिए, अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, आप कितनी भी बार ट्राई कर रहे हो, बार बार अगर रिपीटेड पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उसको कितनी बार भी अगर रिपीट करोगे तो चांसेस हैं कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आएगा। यानी कि आप अगर सीख रहे हो, आपको सीखना ही है, तो आप पूरी तरीके से रेडी हो सीखने के लिए। जब आप पूरी तरीके से रेडी हो सीखने के लिए, तो आप बार बार ट्राई करोगे, रिपीटेड ट्राई करोगे। तो अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है बार बार ट्राई करने पर, तो फिर चांसेस हो जाएगा कि आप उसको कितनी बार भी आगे चल के रिपीट करोगे, ट्राई करोगे, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आएगा। ठीक है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आएगा। लेकिन अगर
लेकिन अगर रिस्पॉन्ड जो है वो बार बार नेगेटिव आ रहा है, रिस्पॉन्ड अगर बार बार रिपीटेड में नेगेटिव आ रहा है, तो फिर चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आगे भी अगर वो रिपीटेड आप प्रैक्टिस करोगे तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ पाए। बहुत कम चांसेस होते हैं, यानी कि चांसेस ज़्यादा होते हैं कि नेगेटिव रिस्पॉन्स ही आए। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, आप सीखना चाहते हो, पूरी तरीके से रेडी हो तो आप सीख जाओगे, बार बार रिपीट करोगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आएगा। नहीं सीखना चाहते हो, नहीं कुछ कर पाते हो, तो फिर नहीं आप रेडी हो सीखने के लिए, तो आप कितनी बार भी उसको ट्राई करोगे तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। द लॉ स्टेटेड दैट रिपीटेड एक्सरसाइजिंग ऑफ अ रिस्पॉन्स स्ट्रेंथन its connection with the stimulus and connection is weakened through failure of practice। यानी कि आप ये कह सकते हो यहाँ पे कि जो अभ्यास का नियम है, यानी कि आप तब सीखोगे जब आप बार बार उसको रिपीट करोगे। तब आप कोई भी एक्सरसाइज हो, उस एक्सरसाइज को बार बार अगर आप रिपीट करोगे तो ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप बार बार उसको रिपीट नहीं कर रहे हो, लर्न नहीं कर रहे हो, उस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट नहीं कर रहे हो, तो आप वीक हो जाओगे, फेल्योर हो जाओगे आप सीखने में। ठीक है, ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज है। यानी कि कह सकते हैं कि कोई बहुत लंबे टाइम से अगर उसने एजुकेशन को छोड़ रखा है, किसी काम को छोड़ रखा है, तो अगर वो बार बार रिपीट करेगा, बार बार वो सीखना चाहता है, तो वो बार बार लर्न करेगा, बार बार उस एक्सरसाइज को रिपीट करेगा, तो वो डेफिनेटली सीख लेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो पहले ही हार मान चुका है कि नहीं होगा उससे, नहीं वो लर्न करेगा, बार बार वो रिपीटेशन नहीं करेगा उस एक्सरसाइज को, देन वो फेल्योर हो सकता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ यूज़, विद प्रैक्टिस द कनेक्शन इज स्ट्रेंथन। कहते हैं ना लॉ ऑफ यूज़, कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सक्सेस पालोगे, तो आप लर्न कर लोगे। ठीक है, द कनेक्शन इज स्ट्रेंथन, वो कनेक्शन एक मजबूत कनेक्शन बन जाता है जब आप सीख लोगे तो। द लॉ ऑफ डिफ्यूज, व्हेन द प्रैक्टिस इज डिसकंटिन्यूड कनेक्शन इज वीकेंड। अगर आप वो प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू रखोगे, कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, नहीं कंटिन्यू रिपीट करोगे, नहीं कंटिन्यू उसको लर्न करोगे, तो वो कनेक्शन वीक हो जाएगा। ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज हो गया, लॉ ऑफ अभ्यास। ठीक है, या इसके बाद बात कर लेते हैं हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पे, कि इस थ्योरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या हो जाता है। तो इस थ्योरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? फर्स्ट, मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आप टीचर हो, एज अ टीचर आपको स्टूडेंट को मोटिवेट करते रहना चाहिए टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में, जिससे जो स्टूडेंट है वो मोटिवेटेड हो जाएगा। मोटिवेटेड होने के बाद वो लर्निंग की प्रोसेस को और स्ट्रेंथन मिलेगा उसको। ठीक है, सेकंड है, लर्निंग शुड बी मेड पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड। तो लर्निंग कैसी होनी चाहिए? पर्पसफुल होनी चाहिए और जिसका कोई गोल होना चाहिए। ठीक है, तभी लर्निंग सक्सेसफुल होगी। आपने गोल डिसाइड कर लिया है, ठीक है, आपने अपना पर्पस डिसाइड कर लिया है कि आपका ये गोल है, आपका ये पर्पस है, देन आप उस पर्पस को, गोल को आप अचीव कर लोगे। तो लर्निंग पर्पसफुल और गोल होना ही चाहिए। कोई गोल नहीं है और ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं तो आप लर्निंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो लर्निंग में गोल और पर्पस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड, थ्योरी स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल रेडीनेस, मीनिंगफुल प्रैक्टिस एंड इंटेंसिव इन लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि इस थ्योरी में ये बताया गया है कि इम्पॉर्टेंट है कि आप मेंटली, फिजिकली और इमोशनली प्रिपेयर रहो, तत्पर रहो, पर अपने एजुकेशन में, अपनी लर्निंग में तत्पर रहो और प्रैक्टिस करते रहो। देन वो लर्निंग, टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है वो स्ट्रेंथन होगी। ठीक है, फोर्थ, more opportunities should be given to the learner to use and repeat the knowledge they get in the classroom। यानी कि टीचर को क्या चाहिए कि अगर वो क्लासरूम में टीचर है और टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में वो टीचर है, ठीक है, तो क्या होगा कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए जिससे उनकी लर्निंग और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। और जो कुछ भी आप नॉलेज दे रहे हो स्टूडेंट्स को, तो उस नॉलेज को अगर आप रिपीट कर रहे हो
तो वो स्टूडेंट वो नॉलेज कभी नहीं भूल सकता है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट्स को देनी चाहिए, रिपीटेशन ऑफ नॉलेज होना चाहिए टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में, क्लासरूम में। ठीक है। फिफ्थ एंड लास्ट, द लर्नर शुड बी इनकरेज्ड टू डू हिज टास्क इंडिपेंडेंटली। He must try various solution of the problem before arriving at the correct one. तो लर्नर को क्या होना चाहिए कि लर्नर को खुद भी इनकरेज होना चाहिए, खुद भी मोटिवेट होना चाहिए, लर्नर को खुद भी इनकरेज होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए इंडिपेंडेंटली। अगर वो खुद ही मोटिवेटेड हो जाता है, खुद ही इनकरेज हो जाता है, तो फिर वो कोई भी टास्क को अकेले ही, इंडिविजुअल ही, अकेले ही वो टास्क कंप्लीट कर लेगा। ठीक है। और उसको खुद से ट्राई भी करना चाहिए कि अगर उसके लर्निंग से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो उसको ट्राई करना चाहिए खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन तक निकालने के लिए। ठीक है। उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन तक निकालने के लिए लर्नर को खुद भी ट्राई करना चाहिए। तो ये है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। इस थ्योरी का टीचिंग लर्निंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस भी हो जाता है। तो यहाँ पे ये थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। इतनी सी थ्योरी थी, बहुत इम्पॉर्टेंट था, शॉर्ट लेकर आई थी, बहुत ज़्यादा लेंथी मैं थ्योरी नहीं लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे कंप्लीट होती है ये थ्योरी। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके कह सकते हैं कि कौन सा वीडियो मैं नेक्स्ट आपके लिए लेकर आऊँ। मैं ज़रूर आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊँगी, आप कमेंट करेंगे। ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए मुझे मोटिवेट करने के लिए। ठीक है। उसके बाद आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वीडियोज़ हैं वो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, चाहे वो लेसन प्लान हो किसी भी सब्जेक्ट के, चाहे वो प्रैक्टिकल फाइल हो, चाहे वो कंटेंट हो, आपको सब कुछ इस एक चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है। तो चलो आप जब तक प्लेलिस्ट को चेक करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी शाइनिंग।